महाराष्ट्र की भूमि पर 12 तारीख को हमारे लाडले नेता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर मणिपुर से मुंबई तक जो जा रहे हैं वो 12 तारीख को आ रहे हैं। और इस महाराष्ट्र की भूमि जो है वो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर सब धर्म के और जाति के लोग बड़े प्यार से कौमी एकता के साथ रहते थे, लेकिन 2014 से जो देश में तानाशाह सरकार आई, ये सरकार ने धर्म और जातियों में जो झगड़े लड़ाए, लोगों के हाथ के रोजगार छीन लिए, लोगों को महंगाई की मार से गरीब करना शुरू कर दिया, युवाओं के हाथ का काम छीन लिया, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ा दी, गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ा दी और देश को बेच के देश चलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार देश में कर रही है। उसके विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई को पूरी सफलता के साथ पूरा करना इस महाराष्ट्र की भूमि की और महाराष्ट्र की जनता की जवाबदारी जाती है। और उनके स्वागत के लिए हम नंदुरबार से लेके मालेगांव, मालेगांव से नासिक, नासिक से त्र्यंबकेश्वर, ऐसे करके भिवंडी, भिवंडी से ठाणे, ऐसे करके वो यात्रा मुंबई 17 तारीख को पहुंचेंगी। 17 तारीख को बड़ी रैली वहाँ पे की जाएगी और वहाँ पर इंडिया अलायंस का केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार के विरोध में एल्गार होगा और पूरी इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाएंगी। इस तरह की तैयारी करने का काम शुरू किया गया है और यात्रा हमारे मालेगांव से भी जाने वाली है। उसके लिए मैं मालेगांव आया हूँ। राहुल जी की यहाँ पर एक जोरदार स्वागत हो, यह उम्मीद लेके मैं आया हूँ। मैं मालेगांव की जनता से विनती करूँगा, मुझे पता है कि हमारा पाक रमज़ान का महीना रहेगा और रमज़ान के महीने में हम सब लोग दुआ करते हैं। दुआ ऐसी होती है कि हमें और हमारे देश को सही सलामत रखे, हर इंसान को सही सलामत रखे, सबके लिए दुआ हम इस पाक त्यौहार में करते हैं। और ऐसे ही त्यौहार के समय में वो यात्रा हमारे मालेगांव से जाने वाली है, दुआ में भी रखेंगे राहुल जी सफल हो और राहुल जी का स्वागत भी उसी तरह हो, ये विनती करने के लिए मैं आया हूँ। सर, आता मराठीत आपल्या येण्याचं प्रयोजन आणि त्यानंतर लोकसभेचे आजचा राहुल गांधींचा राज्यभराचा दौरा आहे त्याच्याविषयी मणिपूर पासून तर ही यात्रा मुंबईपर्यंत हजारो किलोमीटर पूर्ण करून येते आहे। महाराष्ट्रामध्ये यात्रेचा प्रवेश येत्या 12 तारखेला नंदुरबार पासून सुरू होणार आहे आणि म्हणून त्याची पूर्ण जय्यत तयारी करण्याच्या दृष्टिकोनातून मी आज मालेगावात आलेलो आहोत। सकाळी नंदुरबारला होतो, दुपारी पुण्याला होतो, आता मी मालेगावात आलो आणि नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, भिवंडी आणि तिथून ठाणे, ठाणेतून मुंबई अशी यात्रा पुढे मुंबईला जाणार आहे। त्या ठिकाणी इंडिया अलायन्सची एक मोठी सभा मुंबईत घेतली जाणार आहे आणि तिथूनच हा आवाज, कारण की आज माणुसकी नावाचा विषय संपलेला आहे। मणिपूरमध्ये ज्या घटना झाल्यात, आदिवासी महिलांवर अत्याचार, त्यांची नग्न धिंड आणि त्यांना जिवंत पेटवण्याचं पाप झालेलं आहे। देशामध्ये महिला असुरक्षित आहे, बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही, गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढली, महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली, शेतकऱ्यांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे। आणि अशा या परिस्थितीत ही न्याययात्रा जेव्हा महाराष्ट्रात येते आहे, हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि म्हणून या न्याय यात्रेमध्ये
महाराष्ट्राच्या या भूमीमध्ये जो लढवय्य योद्धा राहुल गांधींच्या रूपाने आमच्या महाराष्ट्रात येतं, त्यांचं स्वागत त्याच पद्धतीनं व्हावं या तयारीसाठी मी इथं आलेलो. योगायोगानं त्या काळामध्ये पवित्र महिना रमजान आज सुरू होतो आहे आणि त्यावेळेस आमचे सगळे मुस्लिम भाई त्यांचे नमाज 5 टाईमचं नमाज ते करतात. त्यांनाही आम्ही विनंती करतोय की त्यांनी त्यांच्या दुआमध्ये राहुल गांधींच्या या यात्रेला सफलता मिळाली पाहिजे आणि जे तानाशाह व्यवस्था जी देशामध्ये निर्माण झालेली या तानाशाह व्यवस्थेचा सत्तेतून बाहेर काढण्याच्या बद्दलची दुआ त्यांनी करावी आणि राहुल गांधीजी जेव्हा मालेगावात येतील तर त्यांची जोरात त्यांचं स्वागत व्हावं या अपेक्षेने मी इथं आलेलो. आज मग आपल्या पक्षासंदर्भात मोठ्या बैठका केलेल्या सर्व मित्रपक्ष यांच्यात निष्फळ झाली अशी वाटते तर नेमकं काय त्याच्यात काय तोडगा निघाला त्याच्यात? बघा आता मी आता या दौऱ्यातच आहे पण मी जे काही ऐकलं प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी जे सांगितलं की अजून एक पुन्हा मिटिंग होईल त्याच्यात हा सगळं आम्ही फायनल करू असं त्यांनी बाहेर आल्यानंतर बोलले. त्यामुळे जवळपास पुढची जी काही मिटिंग आहे 2-3 दिवसात काय होईल कारण की आता वेळ कमी आहे. आता मला लवकरच सगळ्या तिकिटा जाहीर करून सगळ्या उमेदवारांना कामाला लावायचं आहे कारण आचारसंहिता केव्हाही लागू शकतात आणि अशा परिस्थितीत ही पूर्वतयारी व्हावी. त्यामुळे मला असं वाटतं की 2-3 दिवसाचं मला माहिती नाही. मी मुंबईला उद्या गेल्यानंतर या झालेल्या आजच्या मिटिंगची मला माहिती मिळेल आणि मला वाटतं की आजची जी मिटिंग आहे ती व्यवस्थितच झाली असेल कारण की आंबेडकर साहेब जेव्हा बाहेर आले त्यांनी ते सांगितलं की पुढच्या मिटिंगमध्ये निकाल आम्ही निर्णयावर येऊ असं त्यांनी म्हणाले. तो मला वाटतं कि चांगलंच झालं. सर आप बेरोजगारी बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी ऐड चल रही है मोदी की गारंटी और ये तो कुछ ना कुछ तो काम है. मुझे दुकान में आप जाते हैं गारंटी की जब चीज़ें लेते हैं तो दुकानदार बोलता है कि 2 साल की गारंटी है 5 साल की गारंटी है. फिर अपन गारंटी देखते हैं उसकी वारंटी हम देखते हैं तो इनके गारंटी की वारंटी कहाँ है. मेरा सवाल उनको है ये तो हमारा ही सब चोरा हुआ है. कर्नाटक में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वहाँ की जनता को गारंटी दी थी और गारंटी पूरी की. जो 5 मुद्दे उन्हें लोगों को बोले थे कि हमारी सरकार आई तो हम पूरे करेंगे. लेकिन कर्नाटक में किया गया हमने वो वारंटी दी लोगों को. तेलंगाना पे भी वही हुआ. तेलंगाना पे भी हमने उस गारंटी को पूरा किया लेकिन इनकी तो जुमले गारंटी है इनकी वारंटी थोड़ी है. तो ये इनकी गारंटी में वारंटी नहीं है और लोगों को पता है ये जुमलेबाज है. जुमलेबाज की कोई सुनने का नहीं है. सिर्फ जनता के पैसे से जाहिरात करना एडवर्टाइज करना और महंगाई बढ़ा के लोगों से पैसे लूटना यही इनकी गारंटी है. अब लोग समझ चुके हैं. उत्तर महाराष्ट्रात धुळे लोकसभा मतदारसंघ आहेत आणि ही सीटो कोणाकडे जातील त्याच्याबद्दल काय सांगाल? धुळे आणि नंदुरबार दोन्ही जागा कांग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये लढेल. आघाड़ी की जो पार्टी है न्याय यात्रा में शामिल रहेंगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल. मुंबई में हमने कहा कि इंडिया अलायंस की एक बड़ी मीटिंग होगी. उसके आधार पर वो सभी नेता वहाँ पे रहेंगे और इस यात्रा में भी सभी दल के नेता उसमें शामिल होंगे. सर धुलिया लोकसभा का क्या ये करेंगे? कुछ आपने धुलिया में कुछ अनाउंस किया आपके कौन से आपण धुळ्याच्या एका भाषणात सांगितलं की दोन लोक इच्छुक आहेत त्याचे आम्ही विचार करतोय बॉस. दोन हुशार शेवाळे आणि एक अजून एक ते त्यांनी सांगितलं. मला 3 नावं सांगितली. कोणीतरी याच्यातलं करू असं म्हटलं. मालेगावात 2 विधानसभा संघ जमतात. एक मालेगाव बाह्य आणि एक मालेगाव मध्य. तर मालेगाव बाह्यसाठी काँग्रेसकडून काही विस्तार होण्यासाठी काही विजन्स आहे का? आमच्या जो सगळे विजन तयार आहे. आपल्याला याच लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला ते चित्र पाहायला मिळणार आहे. अति त्याची माती असं आपल्या मराठीमध्ये म्हण आहे. सत्तेमध्ये बसलेल्या लोकांनी जी अति केलेली आहे. मला आठवतं की इथं मुस्लिम समाजाच्या लोकांना ज्या पद्धतीने त्रास दिला गेला सत्तेमध्ये बसलेल्या लोकांच्या वतीनं
त्यांच्या दुकानावर दगडफेक केल्या गेली, त्यांच्या समोर जाऊन त्यांना शिवा घालण्यात आला. या पद्धतीची लोकशाही महाराष्ट्रात कधीच नव्हती. आणि म्हणून मग अशी सांगितलं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. छत्रपती शिवाजीच्या महाराजांच्या सैन्यामध्ये मुस्लिम पण होते. मावळे म्हणून त्यांनी काम केलं. महाराष्ट्राला हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करण्याचं स्वप्न जे शिवाजी महाराजांनी पाहिलं त्याला पूर्ण करण्यामध्ये मुस्लिम पण होते. इतिहासच माहिती नाही. फक्त शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचं आणि मतं मागायची आणि दुसऱ्या धर्माला टीका करायची, दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना त्रास द्यायचं, ही अतिपणा झाला. भ्रष्टाचारात तर त्यांचा नंबर लागतो, त्याच्यामुळे त्याला जायचंच नाही. निवडणुकीच्या काळात त्यावेळेस बोलू. पण ही जी अति झाली त्याची माती होणार आहे. आमच्या जो सगळे पर्याय आहेत पुढच्या काळात शहर आणि ग्रामीण या दोन्ही जागा आम्ही जिंकू. सर, अभी धुलिया लोकसभा जो है 6.5 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे 2 MLA जो है जो मुस्लिम चुन के आ चुके हैं। तो लोकसभा के बारे में कांग्रेस क्या ऐसा ये कर सकती कि यहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार अगर इच्छुक होगा तो उसको टिकट देने के बारे में आप सोच सकते हैं? हमने कहा कि भाई हमारे पास जैसे जिले की बात करें कि 3 उम्मीदवार, मेरा 3 उम्मीदवार आप बोल रहे तो उसमें से होगा नहीं तो और कोई होगा. अभी भी हमारे पास स्कोप है. जैसे भी जिसका मेरिट हो जो चुन के आ सकता है, जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं उसके आधार पर हमें मेरिट के आधार पर हम लोग टिकट देंगे. हमने स्पष्ट कर दिया क्योंकि ये कोई प्रयोगशाला का समय नहीं है. ये हिंदुस्तान को बचाने का समय है, देश का लोकतंत्र बचाने का समय है, देश का संविधान बचाने का समय है. आज मस्जिदें गिराई जा रही है, चर्चेस गिराई जा रही है, बनारस में मंदिरें गिरा दिए खुद के प्रधानमंत्री के मतदार संघ में. तो कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं, कोई धर्म के लोग सुरक्षित नहीं. तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति को रोकना पड़ेगा. और इसलिए ये प्रयोगशाला का नहीं, जो जनता के मन में जो उम्मीदवार का नाम होगा वो कोई भी धर्म का हो उसको हम प्रायोरिटी देंगे और उस आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं. सर, MIM ये दोनों आपके धुलिया लोकसभा में MIM बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको कम्पीट करने के लिए आप क्या ये तय करें? देखो, 2 चीजें होती है कि आखिरी ये देश का चुनाव है, ये कोई स्टेट का नहीं है. देश कितना खतरे में है, देश कितना खतरे में है ये हमारे मुस्लिम भाई समझते हैं. इसको वोट देना तो देश बच सकता है, किसको नहीं देने से देश खतरे में, किसको नहीं देने से देश कैसे खतरे में आ सकता है. आखिरी ये जो प्रयोगशाला हुई थी 2014 और 2019 में, उसके परिणाम लोगों को क्या भुगतने पड़ रहे हैं जनता समझ रही है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर को इतना अनपढ़ समझना भी जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं इतना आसान भी नहीं है. और आज जनता भुगत रही है. जो प्रयोग हमने किया उसके परिणाम हमको भुगतने पड़े. नेता तो लोग मजे में रह गए, लेकिन उसके परिणाम हम लोगों को क्या भुगतने पड़े ये लोग समझ रहे. इसलिए मैं उस पर आज बात करना नहीं चाहूँगा. जब युद्ध शुरू हो जाएगा, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तो युद्ध जब शुरू होगा इस मामले का खुलासा हम पब्लिकली करेंगे.